आट बांधो, पाट बांधो, नुनुक दियो, हाथ बांधो। आप कहें तो आना जाना छोड़ दे राहुल बाबू। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के साथ मनमुटाव हुआ क्या? अगर इस आंदोलन में हमारी जीत होगी तो किन के लिए है? क्या शादी का क्या प्लान है? आज भी हम खुल के कहते हैं कि जगन्नाथ महतो के हम काफी करीब रहे हैं। इसका मतलब है 24 का तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी पूरी तरह से झारखंड आंदोलन के बारे में सोच रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये लेनिन और मार्क्स के विचारों पे चलते हैं। झारखंड के हित में कानून कैसे बने। आज झारखंड के सभी विधायक मंत्री सभी के ऊपर सीबीआई जांच हो रहा है। कुछ लोग हैं जो अवसर का लाभ लेने के लिए निकले हैं। हो सके गीता दी मोहरा है पीछे से। केंद्र की सरकार तो खैर वे टाइगर जयराम महतो जो एक आंदोलनकारी और एक संघर्षशील है, आप इनको देखे होंगे मंच में भाषण देते हुए, लेकिन आज ये जो आए हुए हैं एक शादी के घर आए हुए हैं। आज ये पहुँचे हुए हैं बलियापुर के एक छोटे से गांव मुकुंदा में। सबसे पहले तो दादा आपको हुल जोहार करते हैं। जोहार, आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, आपकी तमाम टीम का धन्यवाद। लगातार आप 2-3 महीना से आप आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह भाषण दे रहे थे, आज शादी घर में घूम भी रहे हैं। शादी का क्या इरादा है दादा? अच्छा, एक बात बताइए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, क्या वो समाज में आना जाना प्रतिबंध है? आप कहें तो आना जाना छोड़ दें राहुल बाबू। नहीं। तो रिश्ते नाते भी होते हैं, हमारे भी मित्र आदि हैं, तो शादी ब्याह में आना जाना है। लोगों से मिलने आए हैं। आखिर आंदोलन हम किसके लिए कर रहे हैं? अगर इस आंदोलन में हमारी जीत होगी तो किन के लिए है? क्या मेरे लिए है? नहीं ना, हमारे समाज के लिए, हमारे झारखंड के लोगों के लिए। तो समाज से तो कटे हुए नहीं है। शादी हो या फिर वही कोई अवसर हो तो आना जाना लगा रहता है। शादी का क्या प्लान है दादा? लड़की देख के आप रखे हैं क्या? फिलहाल शादी का प्लान नहीं है, इसलिए क्योंकि मान के चलिए बुरा समय अभी क्रांति में बीत रहा है। कोई रात ऐसा नहीं है कि 1:30-2 बजे घर एंट्री होती है। आप देख सकते हैं अभी लाइव भी आते हैं तो 2 बजे रात को आते हैं। तो मैंने 1:30 बजे 2 बजे घर आना, ऐसी परिस्थिति में विवाह के बारे में सोचना शायद किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, यानी समय नहीं मिल पाता है। तो फिलहाल अभी पूरी तरह से झारखंड आंदोलन के बारे में सोच रहे हैं। झारखंड के लोगों को हक अधिकार कैसे मिले, इस पर बात करेंगे। पंचायत चुनाव का घोषणा हो गया है। आप पहले बोले थे कि हम पंचायत चुनाव में जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक आप कुछ बोले नहीं। इसका मतलब है 24 का तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पत्रकार लोग तो खैर उनका रहता है कि वे लोग घुमा फिरा के बहुत पूछते हैं। आप भी अब बहुत घुमाने फिराने लगे हैं। 24 का तैयारी हम बिल्कुल नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं सरकार को बैकफुट में लाकर। झारखंड के हित में कानून कैसे बने, झारखंड के पढ़ने वाले स्टूडेंट के हित में नियोजन नीति बने, यहाँ के जो मूल लोग हैं उनके हित में स्थानीय नीति बने, उद्योग नीति बने और ये इनको लाभ मिले। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम इस पर मेरा ध्यान है, ना कि किसी चुनाव पर। आज झारखंड के सभी विधायक मंत्री सभी के ऊपर सीबीआई जांच हो रहा है, सभी के ऊपर ईडी जांच हो रहा है। देखिए, इसमें सीधा सा हम स्पष्ट कहते हैं कि यही कारण है कि राज्य को नई आधारशिला दीजिए, राज्य में राज्य के लोगों को अधिकारी बनाइए, इन्हें प्रमोशन कीजिए, इन्हें दायित्व दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि हम बाहर राज्य के IAS IPS मंत्रियों के साथ सटके रहते हैं और सारी इनकी जानकारियाँ उनके पास रहती है और समय पर वो अपना रूप दिखा ही देते हैं। तो इसलिए राज्य का भला और यहाँ के लोगों का भी भला तभी होगा जब यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के रैयत, यहाँ के मूल निवासी, उनके हक अधिकार को सुरक्षित किया जाएगा। दूसरी बात, ये भी दोषी हैं मंत्री हमारे, वे भी दोषी हैं। जब आप में बुद्धिजीवी आप हैं नहीं, आपको जानकारी है नहीं, तो काहे फंसने का काम करते हैं? तो इसके लिए केंद्र भी दोषी है कि केंद्र में जो है, केंद्र की जो भी प्लानिंग चल रही है वो अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो दोषी दोनों है। केंद्र की सरकार तो खैर वे तिगड़मबाज है, लेकिन राज्य की सरकार जो अपने उन चेहरों को चुना ही क्यों मंत्री पद के लिए, जो लोग दागी हैं, जो लोग आने वाले दिन फंस सकते हैं, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। आपके भाषण से कुछ लोग कहते हैं कि ये लेनिन और मार्क्स के विचारों पे चलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लाल झंडे के विचारधारा से टाइगर जयराम महतो चलते हैं। देखिए, हम कम्बिनेशन है, हम सबकी विचारधारा की बात करते हैं। हम कहीं आक्रामक है, कहीं शांतिप्रिय हैं, कहीं अम्बेडकरवादी हैं, कहीं बुद्धवादी हैं, कहीं आज़ाद को मानते हैं, कहीं भगत सिंह को मानते हैं, तो कहीं हर तरह से कम्बिनेशन है। क्योंकि हम यूथ हैं, चारों तरफ से घूमते हैं, चारों तरफ की बातों को रखते हैं, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि सभी लोगों को अधिकार मिले। हम तो एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, सभी का अपना अपना राज्य है। उनके राज्यों में अभी मान के चलिए हम लोग इतनी भीड़ है, इतने लोग हम लोग हैं, क्या हम लोग सभी उठ के अगर बंगाल चले जाएंगे तो क्या हमें बंगाली गिना जाएगा? क्या हमें बंगाल में अधिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर मेरे राज्य में सबको अधिकार क्यों? तो ऐसा नहीं है। और अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स के विचार तो गलत भी नहीं है। वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ कोई ज़्यादा अमीर ना हो, जहाँ कोई ज़्यादा गरीब ना हो, एक बीच में जो बड़ा गैप है उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। तो क्या इसमें गलत तो नहीं है? जी। गीता श्री उरांव आप पे प्रतिक्रिया देती है, उनके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहला बात तो एक स्त्री, हम स्त्री का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी टिप्पणी को उन्हीं के उत्तर के साथ हम तर्क से खारिज करना चाहेंगे। पहला बात है, जिस मीटिंग में गीता दी बयान देती हैं उस मीटिंग में मुझे ही बुलावा था। तो यदि हम एजेंट हैं तो उसे मीटिंग में बुलाया क्यों गया था? सीधा सा फंडा समझिए। ये लोग, कुछ लोग हैं जो अवसर का लाभ लेने के लिए निकले हैं। हो सके गीता दी मोहरा है पीछे से कोई और उनको फोर्स करके बुलवा रहा है, तो वे लोग अवसर का लाभ लेने के लिए निकले हैं।
अगर हम उस मीटिंग में चले जाते हैं, एकदम सीधा संदेश। अभी भी देखिएगा उस मीटिंग का जो पोस्टर वायरल हुआ है उसमें मेरा भी फ़ोटो है। तो यदि हम एजेंट हैं तो मेरा फ़ोटो आपकी मीटिंग में क्या कर रहा था? हम जब नहीं गए, हमको 4 गो फ़ोन आया कि आप मीटिंग में आ रहे कि नहीं। झारखंड समन्वय समिति, जिसका अभी अध्यक्ष सचिव और संरक्षक बने, गीता दीदी संरक्षक बनी, वहाँ हमको ही बुलावा था। यदि हम उस मीटिंग में चले जाते तो हम नूनू, बाबू, सोना, मोती, हीरा हमको लोग कहते हैं, लेकिन हम नहीं गए तो गुड बॉय से बैड बॉय बन गए। तो यही है कि सब लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ हो लें, जिनके साथ हम हो लेंगे वे हमें अच्छा मानेंगे, जिनके साथ नहीं होंगे वे कमेंट करेंगे। उनको एकदम सीधा सा संदेश है। उसके बाद तमाड़ में गीता दी हमारे मंच पर हैं, तब तो आपने इस तरह की बातें नहीं कही, आप मना कर दे कि भाई हम तो जयराम के साथ नहीं जाएंगे। और मांझी में गीता दी हमारे साथ मंच में है, बगोदर के प्रोग्राम में हम लोग साथ हैं, तब उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो इसीलिए ये गीता दी की या फोर्स है या फिर निजी मामला है, लेकिन जो भी है ये बेतुका है, इसमें कोई आधार नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ एक दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। क्योंकि ये आंदोलन स्टूडेंट का है, जनता जागरूक हो रही है और कहीं ना कहीं तमाम जो पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल चेहरे रहे हैं जिन्होंने अब तक झारखंड में रूल किया है, उनके पांव खिसकने का कार्य हुआ है। और दूसरी बात, गीता, ये जो मामला आया सामने, ये मामला उस समय आया जब मेरा एक साथी जो मेरे साथ रहता है उसका फ़ोटो वायरल किया गया कि ये ढुल्लू और जब भी हमने बाबूलाल मरांडी के साथ है। जो कि अगर आपका लाइट है तो हम थोड़ा प्रेजेंट करना चाहेंगे, कुछ फ़ोटो देख ही लीजिए। जिसका फोटो वायरल हुआ है उसका जगन्नाथ महतो के साथ फोटो है। तो आप क्या कहेंगे, वो जेएमएम का है? एक यूथ होता है आपके गांव में, अगर बहुत सारे बच्चे आए हैं तो फोटो खिंचाने की ख्वाहिश सबकी होती है कि कोई अगर लीडर आया, अभी रुक जाइए, अभी बहुत सारी चीज़ दिखा रहे हैं। ये फोटो वायरल हुआ था ढुल्लू महतो के साथ, वही लड़का है, सेम लड़का जगन्नाथ महतो के साथ है, वही लड़का ढुल्लू महतो के साथ है। ये है डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, 3 पार्टी जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों के साथ उसका फोटो है। अभी और दिखाई देते हैं। ये है अमित महतो, अमित महतो के साथ वही लड़का, सेम लड़का अमित महतो के साथ है। अब और एक पिक्चर है वो बाबूलाल मरांडी के साथ है, जब वो जेबी में था, वो पिक्चर शायद मेरे पास नहीं है। तो इसका मतलब सीधा है वो एक यूथ है, इसका मतलब सीधा है वो लड़का यूथ है। सबकी ख्वाहिश होती है कि गांव में अगर कोई लीडर आए तो उसके साथ एक फ़ोटो ले ले। सबका कहीं ना कहीं, किसी का गाड़ी फंस गया तो नेताजी की याद आती है, किसी को सड़क नली नाला की बात है तो नेताजी की याद आती है। तो बस नेताजी हैं तो काम किसका करेंगे? तो इसलिए सबके साथ उसका संबंध है। सब फोटो को वायरल कीजिए ना भाई, अगर आप उसको आधार मान रहे हैं। और दूसरी बात, तो मेरा वो रिलेशन में लगता है, तो क्या हम वो पार्टी में है या फिर किसी नेता से संबंध का रिश्ता तोड़ देंगे? अगर आप ही को हम कहीं एक दिन कॉलेज आप ड्रॉप करते हैं हमको बाइक में, तो लोग देखेंगे अरे बाइक में इसके साथ है, आपका फोटो लेंगे, फिर आपका एक ऐसा फोटो लेंगे जिसमें किसी पार्टी के नेता के साथ है और दोनों को ट्रोल करेंगे। ये कहाँ तक उचित है? अगर फोटो से ही कोई किसी का, आपका भी फोटो देखा गया है जगन्नाथ महतो के साथ। आप आज भी हम खुल के कहते हैं कि जगन्नाथ महतो के हम काफ़ी करीब रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें झूठ क्यों है? लेकिन मैंने 8वीं क्लास में पढ़ा है कि सवाल सत्ता से किया जाता है। जगन्नाथ महतो सत्ता में है, मंत्री हुए हैं, हम सवाल उनसे करेंगे, और नहीं तो फिर बवाल करेंगे। यानी जिनको अगर हम जिताए हैं तो हराने का भी काम करेंगे। दादा, आप 1932 खतियान और उद्योग नीति के लेकर लड़ाई चल रहे हैं, लेकिन राज्य में अभी कोयला चोरी, बालू चोरी, इसको लेकर आप आवाज़ नहीं उठा रहे दादा? देखिए, पहली बात है, सारी नीतियां बन जाएंगी ना तो ये चोरियां अपने आप बंद हो जाएंगी। इसलिए क्योंकि देखिए, झारखंड के जो लोग होते हैं वे कभी गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि झारखंडी को उन्हें पहचान कीजिए, बाहरी अतिक्रमण को रोकिए। क्योंकि अन्य राज्यों के लोग अवसर का लाभ लेने के लिए यहाँ अराजकता के लिए आए हैं। कुछ लोग हैं भोले भाले, हम नहीं कहेंगे, अन्य राज्यों के हैं कुछ लोग भोले भाले हैं, वहाँ बढ़िया से रहते हैं। लेकिन मुख्यतः जो लोग हैं वे दबंग किस्म के लोग हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो पाती है, वे कितना भी दबंगगिरी करते हैं। वे लोग एक बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं, अन्य राज्यों से हैं, तो वे लोग आए हैं इसलिए। अरे हम झारखंडी समाज के लोग हैं, हम लोग इस समाज के लोग हैं जहाँ हम लोग बच्चा को संस्कार सिखाते हैं। एगो हमारे, मैं जिस समाज से हूँ, एगो गीत है, जब बच्चा को तेल लगाया जाता है, 8 बांधो पाट बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो। सुने हैं गीत? तो माताएं बहनें पीछे इनसे पूछ लीजिए, 8 बांधो पाट बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो। इसका मतलब क्या है पता है? कि छोटा बच्चा को जो अभी चलना नहीं सीखा है, जो माँ के गोद से उतरा नहीं है, उसको तेल लगाते हुए संदेश दे रही है कि तुम्हारा दोनों हाथ बांध दे रहे हैं, यानी तुम किसी को हाथ नहीं लगाएगा, तुम्हारा दोनों पाँव बांध रहे, तुम किसी को लात नहीं मारेगा। हम उस समाज के लोग हैं। तो ये चोरी, डकैती, हिंसा, ये बालू चोर, कोयला चोर, ये अन्य राज्यों के जो दबंग किस्म के लोग आए हैं वही कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं झारखंड की पहचान कर दीजिए, यहाँ के लोग अधिकार दीजिए, सारा वहीं पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के लोग कुछ भी हो सकते हैं, वे गलत नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग छोटा बच्चा को सिखाते हैं, 8 बांधो पाट बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो। दादा, आप जगह जगह जिलों में जाकर भाषण दे रहे थे, जाकर जगह जगह में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगता है आपका भाषण भी रुक जाता है, आपका आंदोलन भी रुक जाता है, क्या सही है? देखिए, हम तो बार बार बोले हैं कि जंग मरकर नहीं जिंदा रहकर जीती जाती है। हम लोग आखिर जंग लड़ेंगे तो जिंदा रहेंगे, तभी तो जंग लड़ेंगे। तो इसका कहने का मेरा तात्पर्य है, मैंने बार बार कहा युद्ध विराम युद्ध ये चलता रहेगा। एक बार हमने जब शुरू से कहा कि अभी हम लोग संवैधानिक लड़ाई है, तो आचार संहिता भी संविधान कानून का मामला है। तो आचार संहिता में है कि आप
सभा उस तरह नहीं कर सकते हैं, माइक का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम नगर निगम के क्षेत्र में भी कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम हो रहा है मेरा, लेकिन नगर निगम के क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि नगर निगम शहरी क्षेत्र है, वहाँ थोड़ा सा लोगों में एक साथ बैठने के लिए अभी थोड़ा सा संकोच करते हैं, माने समय नहीं दे पाते हैं। तो नगर निगम मेरा कार्य चल ही रहा है। उसके बाद जैसे ही पंचायत चुनाव समाप्त होगा, फिर जन आंदोलन को बृहद रूप दिया जाएगा। उसके बाद अंदरूनी खाने में बातचीत हो ही रही है, लगातार इंटेलेक्चुअल पर्सन है। कल ही एक रिटायर्ड टीचर की टीम से मिले, उनसे अपना विचार को साझा किए, उन्होंने भी समर्थन किया। वे लोग भी हमारे आंदोलन में साथ देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है, आंदोलन चल रहा है और अंदर से चल रहा है, उसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के साथ मनमुटाव हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कभी मनमुटाव नहीं होगा। क्यों होगा? और हम तो शुरू से बोले हैं कि भाई हम सबके साथ हैं, सबको साथ। आखिर हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने समाज के लिए, झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के जनमानस के लिए। तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये कुछ लोग र्यूमर उड़ाए होंगे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं, उन्हें पसंद नहीं है कि आंदोलन को थोड़ा और मजबूती मिले। और सबसे बड़ा तकलीफ ये है, अगर मेरे साथ ये टैग होता कि हम किसी मंत्री का बेटा हैं, किसी सांसद का बेटा है, तो इतना हाई तोबा नहीं मचता। उनके सबके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि हम एक साधारण परिवार, 3 महीना पहले आप लोग हमको नहीं जानते थे, एक साधारण परिवार का बेटा है। आज भी अगर आपको कभी चूँकि ये धूल उड़ती है, अभी गर्मी का मौसम में कभी जाइएगा, वो धूल डायरेक्ट मेरे घर में घुस जाती है। यानी मेरा घर में ठीक से छत नहीं है महाराज, उस घर का बेटा है हम। तो इन लोग को ये तकलीफ है कि जिसको रहने खाने का ठिकाना नहीं है, आज वो झारखंड में आग लगा के रखा है, तो पेट में दर्द होगा ही। दूसरा बात एजुकेशन, इस बात को मानना होगा। और भी नेता बहुत सारे हैं और भी बोलने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन मेरी शक्ति क्या है? लॉजिक, तर्क। मैं जो भी बात कहता हूँ ऐसा कहता हूँ जो नियमता हो, जो न्याय संगत हो। तो इसलिए इनको दर्द हो रहा है कि ये खुद भी पढ़ा लिखा है और लोगों को जागरूक कर रहा है। इससे पहले नेताजी का मतलब था मुर्गी काटें तो नेताजी को निमंत्रण मिला, नेताजी आ गए हैं, शादी में आ गए, 500 रुपया दे दिए। तो अब क्या है, लोग सवाल करने लगे हैं, नेताजी से क्वेश्चन करने लगे हैं कि आप अभी तक क्या कर रहे थे, आपने नियम क्यों नहीं बनाया, नियोजन नीति क्या है। अब तो नेताजी से एमएलए का फुल फॉर्म भी पूछ रहे हैं और वे बता नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए पेट में दर्द है। दादा, सोशल मीडिया में देखा जा रहा है आप जो संगठन बनाए हैं और झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के साथ कुछ हुआ है तालमेल, फेसबुक और जगह सोशल मीडिया में देखा जा रहा है? देखिए, सोशल मीडिया की बातें सोशल मीडिया में रहने दीजिए। मैंने बार बार कहा इस आंदोलन का नेतृत्व माताएं बहनें कर। आप थोड़ा सा इधर माइक घुमाए और पूछिए तो कौन लोग सोशल मीडिया में नहीं है। ये मेरा आंदोलन, मेरे विचार गांव-गांव तक जा चुके हैं। आपके दीवालों में लेखन हो चुका है कि भाषा तो झांकी है, 1932 का खतियान बाकी है। तो हम सोशल मीडिया और हमारे आंदोलन, हमारे साथियों का आंदोलन सोशल मीडिया का मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया में वही लोग छीटाकसी करते हैं जो थोड़ा सा होता है, लेकिन जहाँ तक रियलिटी की बात है, माताएं बहनें पीछे हैं। फेसबुक कौन चलाती है पूछिए, तो फिर क्यों उसको तुल देंगे हम? कुछ लोग हैं, वो तो शुरू से रहा है। भगत सिंह को लोगों ने देश ने पसंद नहीं किया, उतने बड़े महापुरुष को। नेताजी बोस को लोगों ने पसंद किया है, तो हम लोग तो उनके चरणों की धूल के बराबर हैं। एक कहावत है ना कि गर्मियों में लोग सूरज का तिरस्कार करते हैं। अभी गर्मी का महीना है, सब बोलते हैं सूरज भाग, और ठंडा होगा इसी का इंतजार करेंगे। तो सूरज को लोग मतलब के लिए याद करते हैं, गर्मियों में तिरस्कार, सर्दियों में इंतजार। हम तो इंसान हैं जनाब। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको पकड़ना नहीं है। और लोगों का काम है कहना, वे कहेंगे ही, क्योंकि जब तक जिंदा हो तब तक निंदा है। जिस दिन मर जाइएगा, अगर ट्राई करना था मर के देखिए, सब कहेंगे हलवा अच्छा किधर लग लो। जिंदा है तो भैया कहेंगे ही कि खराब लगो, अच्छा भी काम कीजिएगा लोग खराब कहेंगे। तो ये फंडा है इंसान का, ये फंडा है। जिंदा है निंदा है, पीठ पीछे उनकी बात होती है जिनमें कुछ बात हो, सबकी बात नहीं होती है। तो इसलिए छोटी छोटी बातें हैं। सादगी वाला जीवन जीने वाले टाइगर जयराम महतो आज पंचायत चुनाव के बाद क्या टाइगर फिर से गरजेंगे? बिल्कुल, अभी भी गरज रहे हैं, बीच बीच में गरजबे करते हैं। गरजना बरसना जारी है और ये जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। और जब तक मुकाम नहीं मिलेगी, जब तक हमारे लोगों को हक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इतना कीमती समय देने के लिए दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपकी टीम का, और विशेष धन्यवाद आपके ग्रामवासियों का जिन्होंने यहाँ आमंत्रण किया है, माताओं बहनों का। सबको जोहार। धन्यवाद। जोहार।